श्री अमित शाह जी को। जी हाँ, माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन, जोरदार तालियां। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे पीछे भी सब हाथ उठाए हुए सब बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे एलजी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास की नई शुरुआत की है, विकास के युग का सूत्रपात किया है, ऐसे श्रीमान मनोज सिन्हा जी, कश्मीर के ही नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो मेरे साथी हैं मंत्रिपरिषद में, हमारे साथ यहां पर उपस्थित सफीना बेगम जी, जो डीडीसी की चेयरपर्सन है, और आए हुए आज इस खुशनुमा सुबह में आए हुए मेरे बारामूला और आसपास के सभी क्षेत्र के प्यारे भाइयों बहनों, और विशेषकर गुर्जर, बकलवाल और पहाड़ी क्षेत्र के मेरे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जब मेरा कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया, सुनो, जब कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया, बारामूला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। मैं आज ये लोगों को कहना चाहता हूं, कैमरा वालों को भी कहना चाहता हूं, जरा पीछे दिखा दीजिए। कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहां पर उपस्थित। तो ये बारामूला जब मैं आया हूं तब सबसे पहले मकबूल सेवानी को प्रणाम कर याद करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। और उस वक्त अगर सन 47 में मकबूल सेवानी जैसे वीर नौजवानों ने अपने इस क्षेत्र को बचाया न होता, तो आज यहां पर भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जैसा हाल होता, न बिजली होती, न पानी होता, न अस्पताल। आज मैं फिर से एक बार मकबूल सेवानी को प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात याद करना चाहता हूं। मित्रों, जम्मू के पीर पंजाल की पहाड़ियां और चिनाब और कश्मीर घाटी से बना हुआ एक क्षेत्र दुनिया में सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में माना जाता है। मैं यहां 3 दिन से हूं, आज तीसरा दिन है। मैं जहां पर भी गया, एलजी साहब को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी और मनोज सिन्हा जी ने जो विकास के काम किए हैं, उसकी खुशी यहां की जनता के चेहरे पर दिखाई देती। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एचएम आप आ रहे हो, हिसाब देकर जाना, क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए, आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए, हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं। मगर 75 साल तक
आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। सबसे पहला काम मोदी जी ने गांव तक जमहूरियत को पहुंचाने का किया है। पहले कश्मीर के अंदर जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद। और आज मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीन तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और आज घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत और हो गया। मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में, समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब तक 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों। 30,000 लोगों। मित्रों, आज तक ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरे देश भर में एंटी करप्शन ब्यूरो था। मेरे 3 परिवारों ने मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो को घुसने नहीं दिया। ये समझ नहीं पाता क्यों घुसने नहीं दिया। जब यहां आया 1 साल पहले एक जर्नलिस्ट ने कहा कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो अगर बनेगा तो वो के वो ही धर लिए जाएंगे, वो भला। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, चढ़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने तय किया है गरीबों का पैसा गरीब तक पहुंचेगा। मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए, 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया। कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में? कितनी इंडस्ट्री आई? कितने कल कारखाने लगे? कितने युवाओं को रोजगारी मिली? 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में, घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली। और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं? मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा है, बंदूक पकड़ा है, पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को
रोजगार युक्त कर पाए। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं, दहशतगर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है? दुनिया में किसी का भला किया ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दो। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। ये बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन परिवार ने शासन किया? वो अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो। कुछ लोग यहां पर पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, कभी भी आप आइए, हमारे लोगों के साथ बैठिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में कितने गांव में बिजली है इसका हिसाब लेकर आइए। मैं बताता हूं, आज हमारे कश्मीर के अंदर हर गांव में बिजली पहुंच। माताओं, भाइयों, बहनों, भगवान न करे आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। 77 लाख लोगों को कार्ड देकर आज इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास ये बर्फीली हवाओं में भी रहने का पक्का घर नहीं। 70 साल तक मुफ्ती एंड कंपनी ने, अब्दुल्ला एंड सन्स ने शासन किया, मगर 1 लाख लोगों को घर नहीं मिला था। मोदी जी ने 14 से लेकर 22 तक कश्मीर में और जम्मू में 1 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। मित्रों, लगभग 12 लाख बड़ी संख्या में माताएं बहनें देती है। 12 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर देकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति देने का काम लगभग 11 लाख 87,000 किसानों के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया जमा 58% घर में जल से जल काम करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने मित्रों ये मुझे सलाह देते हैं पाकिस्तान से साल में बिहार किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के पहाड़ियों मैं कश्मीर के युवाओं जरा खुली नजर से खुले दिमाग से सोचिए दहशतगर्दी फैलाई कश्मीर का क्या भला, पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर को भी बोलते हमें वादी लाए कश्मीर का युवा देश के विकास में कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त लोगों के साथ एक करने का काम करने का नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है इसमें आपका सहयोग मित्रों 2 मॉडल एक मोदी जी का मॉडल जो विकास, शांति, भाव और रोजगारी देता है और एक उपकार मॉडल ने क्या दिया पुलवामा का अटैक और आज मोदी जी ने क्या करा पुलवामा में 2,000 करोड़ के खर्चे से
है, मॉडल में क्या डर है, बंद कॉलेज है, बंद कॉलेज, हाथ में मशीन का, हाथ में मशीन का। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है, मॉडल में क्या है, एक लिफ्ट है, नीट है, वो आपको पढ़ाई, आपको हाथ में सेवा के काम लेकर पढ़ाई काम मैं आपको भरोसा जैसे ही चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ तस्वीर के अंदर चुनाव होना दिए जाएंगे। आपके नुमाइंदे यहाँ पर माताओं बहनों और पहले परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया था, तीन परिवार के लोग परिवार के आएंगे। मोदी जी ने प्रकार की दखल नहीं की, और चुनाव आयोग ने जो परिणाम स्वरूप आपके ही मोदी जी ने लगभग कश्मीर को मुक्त किया। और आज मैं आप सभी को वापिस लाइए, तो मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होने वाला। कश्मीर का भला जमहूरियत से होने वाला है। कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगने से होने वाला है। कश्मीर का भला कश्मीर का भला IIM लगने से होने वाला है। मित्रों, एक जमाने में जब एक तीन परिवार का शासन था, 132 करोड़ का बजट था। कितना था बारामूला वालों बताइएगा? 132 करोड़, जरा जोर से बोले कितना था? 132 करोड़। और 2022-23 में मोदी जी के शासन में 132 करोड़ से बढ़ाकर 1515 करोड़ तक पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री DDC और BDC के लिए 110 करोड़ रुपया अलग से दिया है। बारामूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो यहाँ के बच्चों को डॉक्टर बनाकर कश्मीर के गरीब भाई बहनों का इलाज कराने का काम करेगा। एक्सप्रेसवे नारवल से बारामूला तक, राष्ट्रीय राजमार्ग और बारामूला से उरी तक 850 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बनाया है। गुलमर्ग से पर्यटक बारामूला आना चाहते हैं। बारामूला, बाबा रेसी, गुलमर्ग तक देश के प्रधानमंत्री जी किया है। तो बारामूला की मेरी क्षेत्र की बच्चियों गुर्जर बकरों का एक बच्चियों का छात्रालय, रेसिडेंट स्कूल भी बनाने का काम 402 पंचायतों में 2 स्टेडियम और हर पंचायत के अंदर खेल के मैदान बनाए हैं। 10 करोड़ रुपया की लागत से 2 इंडोर स्टेडियम भी बन रहे हैं। गुलमर्ग में, सिर्फ मैं गुलमर्ग की बात करता हूं, आपसे सटा हुआ है। 4 लाख प्रवासी आए थे, 4 लाख टूरिस्ट आए थे। इससे बढ़कर 13 लाख
योजनाएं लगी हैं और ये सारा जब लगता है तो समृद्धि माताओं भाइयों बहनों, रेल नेटवर्क के सुधार के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 3167 करोड़ रुपया की 119 नई सड़कें बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, इंडस्ट्रियल पैकेज लेकर आए हैं, उसके तहत 56,000 करोड़ का निवेश आज देश से कश्मीर के अंदर आया है, जिसके तहत 5 लाख है, 5 लाख। अलगाववाद की करने वाले आज साइड ट्रैक मेडिकल कॉलेज 2000 सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, 14 से 22 तक 9 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं। पहले 500 डॉक्टर यहां से निकलते थे, अब 1300 डॉक्टर यहां से निकलकर देश भर की और जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे। कश्मीर में एम्स बनाया है, कश्मीर में नीट बनाया है, अनंतनाग बारामूला वहां पर नई मेडिकल कॉलेज बनाई है, नीम कश्मीर में बनाया है, जम्मू और कश्मीर में 2 क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाए हैं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी कश्मीर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, धारा 370 के कारण मेरे गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों आरक्षण का फायदा नहीं। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या? बताइए, मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनावों के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और अब एसटी का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक आयोग बनाया, जस्टिस शर्मा का आयोग। इसने फिर से एक बार एससी, एसटी, ओबीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर जातियों को जोड़ा। और मैं आज कहने आया हूं, गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा। अब अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिया है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण। मित्रों, मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, ये व्यवस्था ही खुशहाल जम्मू कश्मीर का रास्ता है। मैं आज फिर से एक बार पूरी घाटी के मेरे भाइयों बहनों को कहने आया हूं, दिल में बड़ा दर्द होता है। किसी और से भी एक व्यक्ति, एक इंसान जब मारा जाता, किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ अपने बेटे की भाई, अपने बेटे की 42,000 लोग मारे गए। कभी कोई नेता का बेटा नहीं, कभी नहीं मरा। 42,000 लोग गरीब। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो,
रास्ता स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बड़े विनम्र भाव से, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे, वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे। मित्रों, ये लोग कहते हैं इसको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी सरकार, दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंकेंगे। बताओ, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू, चाहे श्रीनगर हो, चाहे मेरा बारामूला हो, सब जगह सर्वांगीण विकास का काम हमने हाथ में किया है। आप लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे